श्री सीतारामचंद्राभ्याम व श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड। एकादश सर्ग। कैकेयी का राजा को प्रतिज्ञाबद्ध करके उन्हें पहले के दिए हुए 2 वरों का स्मरण दिलाकर भरत के लिए अभिषेक और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना। भोपाल दशरथ कामदेव के वाणों से पीड़ित तथा कामदेव के वशीभूत हो उसी का अनुसरण कर रहे थे। उनसे कैकेयी ने यह कठोर वचन कहा, देव, न तो मैं किसी ने मेरा अपकार किया है और न किसी ने के द्वारा मैं अपमानित या निंदनीय हुई हूँ। मेरा कोई एक अभिप्राय मनोरथ है और मैं उसके द्वारा उसकी पूर्ति चाहती हूँ। यदि आप उसे पूर्ण करना चाहे तो मैं प्रतिज्ञा कीजिए, इसके बाद मैं अपना वास्तविक अभिप्राय आपसे कहूंगी। महाराज दशरथ काम के अधीन हो गए थे। वे कैकेयी की यह बात सुनकर किंचित मुस्कुराए और पृथ्वी पर पड़ी हुई देवी के केशों को हाथ फेर कर उसके सिर को अपनी गोद में रखकर उनसे इस प्रकार कहा, अपने सौभाग्य पर गर्व करने वाली कैकेयी, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि नरश्रेष्ठ श्री राम के अतिरिक्त दूसरा कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो मुझे तुमसे अधिक प्रिय हो, जो प्राणों के द्वारा भी आराधनीय है और जिन्हें जीतना किसी के लिए भी असंभव नहीं है। उन प्रमुख वीर महात्मा श्री राम की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी कामना पूर्ण होगी, तो अतः तुम्हारी मन की जो इच्छा है उसे बताओ। कैकेयी की जिन्हें 2 घड़ी भी न देखकर निश्चय ही मैं जीवित नहीं रह सकता, उन श्री राम की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम जो कहोगी उसे पूर्ण करूंगा। कैकेयी नंदिनी अपने तथा अपने दूसरे पुत्र को निछावर करके भी मैं जिन नर से श्री राम का वर्ण करने का उद्युक्त हूँ, उनकी शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी कही हुई बात पूरी करूंगा। भद्रे कैकेयी राजकुमारी, मेरा यह हृदय भी तुम्हारे वचनों की पूर्ति के लिए तत्पर है। ऐसा सोचकर तुम अपनी इच्छा व्यक्त करके इस दुख से मेरा उद्धार करो। श्री राम सबको अधिक प्रिय है, इस बात की दृष्टिपात करके तुम जो अच्छा जान पड़े वह कहो। अपने बल को देखते हुए भी मुझे तुम पर शंका नहीं करनी चाहिए। मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हारी प्रिय कार्य अवश्य सिद्ध करूंगा। रानी कैकेयी का मन स्वार्थिक सिद्धि में ही हो हुआ था। उनके हृदय में भरत के प्रति पक्षपात था और राजा को अपने वश में देखकर हर्ष हो रहा था। अतः यह सोचकर भी अब मेरे लिए अपना मतलब साधने का अवसर आ गया है, वह राजा से ऐसी बात बोली जिससे मुंह से निकलना शत्रु के लिए भी कठिन था। राजा के उस शपथ युक्त वचनों से उसको बड़ा हर्ष हुआ। उसने अपने उस अभिप्राय को, जो पास आए हुए यमराज के समान अत्यंत भयंकर था, उन शब्दों में व्यक्त किया। राजन, आप जिस तरह कर्म शपथ खाकर मुझे वर देने को उद्युक्त है, उसे इंद्र एवं आदि 33 देवता सुन रहे हैं। चंद्रमा, सूर्य, आकाश, ग्रह, रात, दिन, दिशा, जगत, यह पृथ्वी, गंधर्व, राक्षस, रात में विचरने वाले प्राणी, घरों में रहने वाली ग्रह देवता तथा इनके अतिरिक्त भी जितने प्राणी हो, वे सब आपके कथनों को जान ले, आपकी बातों के साक्षी बने। सब देवता सुने। महान तेजस्वी सत्य प्रतिज्ञा, धर्म के ज्ञाता, सत्यवादी तथा शुद्ध आचार विचार वाले ये महाराज मुझे वर दे रहे हैं। इस प्रकार काम मोहित होकर वर देने में उद्युक्त हुए महान धनुर्धरी राजा दशरथ को अपनी मुट्ठी में करके देवी कैकेयी ने पहले उनकी प्रशंसा की, फिर इस प्रकार कहा, राजन, उस पुरानी बात को याद कीजिए जब कि देवासुरंग्रस में हो रहा था देवासुर संग्राम हो रहा था। वहां शत्रु ने आपको घायल करके गिरा दिया था, केवल प्राण ही नहीं लिए थे। देवी, उस युद्ध स्थल में सारी रात जागकर अनेक प्रकार के प्रयत्न करके जो मैंने आपके जीवन की रक्षा की थी, उसे संतुष्ट होकर आपने मुझे 2 वर दिए।
दो वर दिए। देव पृथ्वीपाल रघुनंदन, आपके लिए आपके दिए हुए वे दोनों मैंने धरोहर के रूप में आपके पास रख दिए थे। आज इस समय उन्हीं की मैं खोज करती हूँ। जिस प्रकार धर्म प्रतिज्ञा करके यदि आप मेरे उन वरों को नहीं देंगे तो मैं आपको आपके द्वारा अपमानित हुई समझकर आज ही प्राणों का परित्याग कर दूंगी। जैसे मृग वहेलनी की वाणी मात्र से अपने ही विनाश के लिए उसके जंगल में जाल में फंसे जाता है, उसी प्रकार कैकेयी के वशीभूत हुए राजा दशरथ उस समय पूर्ण काल के वरदान का वाक्य का स्मरण करने मात्र से अपने ही विनाश के लिए प्रतिज्ञा के बंधन में बंध गए थे। तदनंतर कैकेयी ने काम मोहित होकर वन देने के लिए उद्युक्त हुए राजा से इस प्रकार का, देव देव पृथ्वीनाथ, उन दिनों आपने जो वर देने की प्रतिज्ञा की थी उन्हें अब मुझे देना चाहिए। उन दोनों वरों में मैं अभी बताऊंगी, आप मेरी बात सुनिए। यह तो श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी की गई है। इसी अभिषेक के सामग्री द्वारा मेरे पुत्र भरत का अभिषेक किया जाए। देवी आपके देव आपने उस समय देवासुर संग्राम में प्रसन्न होकर मेरे लिए जो दूसरा वर दिया था उसे प्राप्त करने का यह समय भी अभी आया है। धीर संभाव वाले श्री राम तपस्वी के वेश में वल्कल तथा मृग चरम धारण करके करके 14 वर्ष तक दंड का प्राण में जाकर रहे भरत को आज निष्ठाकंठ युवराज पद प्राप्त हो जाए, यही मेरी सर्वश्रेष्ठ कामना है। मैं आपसे पहले का दिया हुआ वर ही मांगती हूँ। आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे मैं आज ही श्री राम को वन की ओर जाते हुए देखूं। आप राजाओं के राजा हैं, अतः सत्य प्रतिज्ञा बनिए और इस सत्य के द्वारा अपने कुल शील तथा जन्म की रक्षा कीजिए। तपस्वी पुरुष कहते हैं कि सत्य बोलने वाला सर्वश्रेष्ठ धर्म है। वह परलोकों में निवास होने पर मनुष्य के लिए परम कल्याणकारी होता है। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि निर्मित हर्ष रावण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 11वां सर्ग पूरा हुआ। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भगवान की जय। जय सियापति रामचंद्र की जय।